ये वो प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है, जो चाइना के मामले में जिसने सरेआम झूठ बोला है, उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो झूठ बोलता है, जो धोखा दे। प्रधानमंत्री इन किसानों को धोखा दे रहा है और किसानों की पीठ में छुरा भोंक रहा है। देश की जनता से लेना देना होता तो आज की तारीख में जो उनके अंधभक्त हैं और जो आरएसएस का भी एक किसान संगठन है, भारतीय किसान संगठन वगैरह, ये सब क्यों विरोध करते, क्यों आते? आज उनके अंधभक्ति उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। वो इसीलिए कि उनकी भी समझ में आ रहा है कि 1 साल देखा, 2 साल देखा, 4 साल देखा, 6 साल लगातार लोगों को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री से यह पूछिए कि प्रधानमंत्री जी ये बता दो, जब मंडी के बाहर कोई भी खरीदने को तैयार हो जाएगा, जिसके पास में केवल एक पैन कार्ड होगा वो खरीद सकेगा। आज वो खरीदना शुरू करेगा। किसान का लालच होता बहुत छोटा, क्योंकि अधिकतर इस देश में 80% किसान जो हैं वो गरीब है। 11.5 करोड़ किसान हैं, उनमें से 80% इस देश में किसान बहुत गरीब। उसकी स्थिति नहीं है कि वो अपने सामान को रोक सके, अपने अनाज को रोक सके अपने पास, और जब उसे सही दाम मिले तब मिले, या वो कहे कि मैं तो इस दाम में बेचूंगा। वो स्थिति नहीं है, उसकी मजबूरी है। तो प्रधानमंत्री को भी ध्यान रखना चाहिए, जब बजट में कह रहे हैं 22,000 मंडियां बनाएंगे और स्थापित करेंगे, उसका क्या होगा? तो एक झूठ तो यही है। और ये वो प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है, जो चाइना के मामले में जिसने सरेआम झूठ बोला है, जो चाइना के मामले में रक्षा मंत्री कुछ कह रहा है, जो विदेश मंत्री कुछ कह रहा है, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भैया ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। वो प्रधानमंत्री तो फिर रशिया में जाके क्या बात की जो बात कर रहे हो? रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हो रहा है, जो वार्ता हो रही है, किस बात की? विदेश मंत्रियों की वार्ता हो रही है, किस बात की हो रही है? जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो टॉक्स हुई थी, बातें हुई थी, वो किस बात की हुई? क्या मौसम की जानकारी ले रहे थे? क्या कर रहे थे वहां पे? क्या वहां पे कोई पिकनिक मनाने के लिए गए थे? तो उस प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री ने हमेशा पूरा रिकॉर्ड है। जिस दिन से प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव के बाद से, जब चुनाव चल रहा था उस दौरान जो बोला, और उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो रहे उस समय जो बोला, एक एक चीज आप देख लीजिए। रेल का निजीकरण नहीं करेंगे, बनारस में जाके कहा, रेल का निजीकरण शुरू कर दिया। और अब बात आ रही है 6 लाख रेलवे कर्मचारियों को निकाला जाएगा। 19 में कह रहे पीयूष जो रेलवे मंत्री हैं कि 4 लाखों को रोजगार देंगे। वो रोजगार तो गया भाड़ में, अब 6 को निकाला जा रहा है, 6 लाख को, 6-7 लाख के लगभग निकाले जाएंगे। ठीक इसी तरह से वही प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी का विरोध कर देते, जीएसटी लागू करी, और जीएसटी भी इतनी बुरी तरह से लागू करी कि आज तक 3,000 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं जीएसटी में भी, और उसमें भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है इन 3 साल में, जब से जीएसटी बनी है। आप समझ लीजिए क्या है वो प्रधानमंत्री। वही प्रधानमंत्री है जो आधार कार्ड का विरोध कर देते और आधार कार्ड लागू करने, आधार कार्ड, इसमें भी आधार कार्ड, उसमें भी आधार कार्ड। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एफडीआई का विरोध करते थे और एफडीआई के लिए ही लगातार एफडीआई वो कर रहे। तो उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो झूठ बोलता है, जो धोखा देता है। वही प्रधानमंत्री है जिसको जो रघुराम राजन है उन सारे लोगों के नाम दिए जो घोटाले कर रहे हैं, जिनके पास बैंकों का लाखों करोड़ रुपया है, उनके नाम दिए, अपनी जेब में रख लिए, किसी को बताए नहीं। सुप्रीम कोर्ट पूछता रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताए। उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। तो वो प्रधानमंत्री इन किसानों को धोखा दे रहा है और किसानों की पीठ में छुरा भोंक रहा है, और इस विधेयक के माध्यम से इस देश के किसान को, मजदूर को, मध्यम वर्ग को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाला है। क्योंकि जब पूरे व्यापारियों को दे दिया कि जितना चाहो माल खरीदो, स्टॉक करो, तो जब कालाबाजारी होगी, जब इस तरह से माल को दबा कर रख लिया जाएगा और महंगी कीमत पर बेचा जाएगा, तो महंगी कीमत में हर किसी को उससे नुकसान होगा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो। जो 2,000 की चीज जो 2,000 में खरीदी है, वो 4,000 में, 5,000 में बिकेगी हर किसी को। और इसी तरह से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से अपने जो उद्योगपति हैं उनको इस किसानों की जमीन है उसको कब्जाने के लिए काम करो, और इसके माध्यम से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएगा। तो ये सब कुछ है, इस देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए ये सारे कानून लाए जाए कि देश की सरकार के साथ साथ देश का विपक्ष भी देशद्रोही है। विपक्ष और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सच बताने वाले हैं, किसान संगठन है, वो किसानों को और इस देश की जनता को सच बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अगर कोई गुमराह कर रहा है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री
और कोई झूठ नहीं बोल रहा। और देश का प्रधानमंत्री किसानों की भलाई के नाम पर देश के किसानों की पीठ में छुरा भोंक रहा है और कुछ नहीं। इसमें ही नहीं, हर चीज में जो कुछ उद्योगपति हैं, जो उनके यार हैं, जिनकी चौखट को वो सलाम करते हैं, वो उद्योगपति, वो व्यापारी, वो पैसे वाले, वो उनके यार दोस्त, सिर्फ उन्हीं का घर भरने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता से लेना देना होता तो आज की तारीख में जो उनके अंधभक्त हैं और जो आरएसएस का भी एक किसान संगठन है, भारतीय किसान संगठन वगैरह, ये सब क्यों विरोध करते, क्यों आते? आज उनके अंधभक्ति उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। वो इसीलिए कि उनकी भी समझ में आ रहा है कि 1 साल देखा, 2 साल देखा, 4 साल देखा, 6 साल लगातार लोगों को बर्बाद कर दिया, नौकरियां दी नहीं, नौकरियां खत्म कर दी, किसान मजदूर सड़क पर आ गया। और प्रवासी मजदूरों का जो इस कोरोना के संकट में जो हाल देखा, कितने ही लोग मर गए और सरकार के पास डाटा भी नहीं है। बेरोजगारों के 4-4 साल पहले जो वो हो रखे इम्तिहान हो रखे नौकरियों के, वो रिजल्ट अभी तक नहीं आए, नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। तो सब समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे हर कोई खिलाफ में खड़ा होता चला जाता। सर, एक लास्ट मेरा सवाल ये है आपसे, जैसे अभी आपने बात कही कि मतलब व्यापारी के सबको व्यापारी के अंडर में करना चाहती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक व्यापारी हैं और वो उस टाइम पे रिपब्लिकन पार्टी को डोनेट किया करते थे। तो अब उन्होंने ही जब उन्होंने देखा कि मैं पैसा देता हूँ तो उन्होंने एक साइड करा जितने नेता थे और वो डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम में मोदी को छोड़ के अडानी और ये देखिए वो क्या होगा मैं उसकी बात नहीं जानता, लेकिन पैसे वालों के विषय में और इस देश में जो उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट हैं, उनके विषय में आप ये समझ लीजिए कि वो देश के नहीं हैं, इस देश के बिल्कुल नहीं हैं। भारत से, भारत की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल पैसे के यार हैं, केवल और केवल वो पैसे के लिए जिंदा हैं और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए सपोर्ट करते हैं। वो सरकार को क्यों सपोर्ट करते हैं? सरकार को इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि चंद पैसे सरकार को देते हैं और उसके बाद उससे जो सरकार के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए अपने माफ करा लेते हैं। जैसे इस सरकार ने पिछले 6 साल में 6,61,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए। बैंक का जो कर्जा था वो माफ कर दिया। वही है सब कुछ। जो जियो फोन है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जियो पहले फ्री में दिया गया और आज की तारीख में इतना सब कुछ है कि जियो के अलावा कुछ नहीं है। तो आप जियो जिस कीमत पे चाहेगा उस कीमत पे दे रहा है और लोग ले रहे हैं। इसलिए इस चीज को पहले समझना, पहले भापना। देखिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विषय में बहुत विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं, ये देश के नहीं हैं, देश की जनता के साथ कभी नहीं खड़े हुए हैं। ये अपने चंद उद्योगपति और व्यापारी जो इनके यार हैं, जिनकी चौखट को ये चूमते हैं, उन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। पूरे देश को ये उन्हीं के हवाले करने जा रहे हैं। देश की जनता को समझना है, सोचना है और देश की जनता को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े होकर इन सब का विरोध करना है, अन्यथा देश नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसी फसल आई घर में उसे तुरंत बेचना पड़ता है ताकि अपनी बहन बेटी जो है उनकी शादी कर सके, अपने बच्चों की फीस दे सके, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर सके। तो वहां पे मंडी में जो 5-6% जो टैक्स लग रहा है, एक तो वो लालच हो गया कि वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा बाहर है थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, आज जरूर ज्यादा मिलेगा और वो 5-6% का भी जो लाभ है वो भी मिल जाएगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब इस तरह से होगा कि मंडी में कोई जाएगा नहीं और बाहर खरीदने वाला होगा, तो मंडियां पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे।